बुल बक्स में आप सबको स्वागत है। मैं वासिम एंड मेरा ये पहला वीडियो है एंड आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रेडिंग को फिर से रीस्टार्ट करना चाहता है या फिर एकदम शुरू से शुरू करना चाहता है। और मेरा मानना ये है कि कोई भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकता है अगर वो कुछ चीजें सही तरीके से फॉलो करे। हम लोगों का एक यही प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ चीज जो है जिसको फॉलो करना है उस सारे चीज को हम लोग जानते भी है, क्या करना है शायद वो भी पता है, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते। 2 दिन 3 दिन फॉलो करते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरे चीजों में हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में गाइड करने वाला हूँ कि क्या क्या करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ इंफॉर्मेशन ही शेयर करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को जो जो चीज लगेगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए वो सारा चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। चाहे वो स्ट्रैटेजी हो जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत जरूरी एक चीज है, वो है एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। उसके साथ स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी, कौन सा रूल्स फॉलो करना है, क्या क्या मिस्टेक आप लोगों को अवॉइड करना है, कैसे साइकोलॉजी ठीक करना है, जर्नल कैसे मेंटेन करना है, कौन सा रूल्स फॉलो करना है, प्लान कैसे बनाना है, इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, सारा चीज मैं बताऊंगा। लेकिन एक वीडियो में वो शायद कंप्लीट नहीं होगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है रीस्टार्ट ट्रेडिंग। तो अगर हम लोग रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज हम लोगों को फॉलो करना है वो लेके थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में लॉस कर चुके, बहुत सारा लॉस हो या छोटा मोटा लॉस कर चुके, तो उस सारे लॉस की वजह ढूंढना है कि क्यों आपका लॉस हुआ है, क्या आपने गलती किए हो, तो उसका रीजन आपको ढूंढना है। और अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने शुरू ही नहीं किए अभी तक या फिर जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। सारा रूल्स मैं बताऊंगा। उससे पहले ये नंबर 1 वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं 2-4 वर्ड में। तो जो लोग ऑलरेडी लॉस कर चुके हो या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट में हो, उन लोगों को सबसे पहले जो काम करना है, आप लोगों को अपना खुद का मिस्टेक ढूंढना है कि क्या आपने मिस्टेक किए हो जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ है। एंड अगर आपका प्रॉफिट भी हुआ है तो वो भी किस वजह से या किस रीजन से आपका प्रॉफिट हुआ है, उस रीजन को भी आपको नोट डाउन करना है। और ये सारा चीज आपको कैसे मिलेगा? अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो, यानी कब ट्रेडिंग कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, कौन सा रूल्स फॉलो करके कर रहे हो, कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करके कर रहे हो, एंट्री कब कर रहे हो, सारा चीज आपका इमोशन आप कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं, तो वो सारा चीज आपको देखना है कि क्या आपका मिस्टेक हुआ है एंड कहाँ मिस्टेक हुआ है। वो सारा चीज एक नोट डाउन करना है। सेकेंड चीज क्या करना है, आप लोगों को चाहिए एक अच्छा सा फ्रेश स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा आपको। अगर मैं एक स्ट्रैटेजी ऐसे ही दे दिया एंड आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर लिए और उस स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, मान लो आज आपको एक स्ट्रैटेजी दे दिया, नेक्स्ट डे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? ना आप स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से फॉलो कर पाओगे, ना आप सारा रूल्स फॉलो कर पाओगे, ना आप उस स्ट्रैटेजी में जितना प्रॉफिट बुक करने बोलूंगा मैं, ना आप वो कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो भी स्ट्रैटेजी मैं दूंगा या फिर आप किसी और की स्ट्रैटेजी आप यूज करोगे या फिर खुद की, जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे उसको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद से बैक टेस्ट करोगे या फिर फॉरवर्ड टेस्ट करोगे तो उसका रिजल्ट देखने के बाद आपको एक बिलीव होगा उस स्ट्रैटेजी में। आप खुद से देख पाओगे कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है, कितना लॉस होगा वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारा चीज जब आप खुद से देखोगे, कैसे देखोगे? जब आप स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट या फॉरवर्ड टेस्ट खुद से करोगे,
तब आप देख सकते हो। तो ये सारा चीज करके स्ट्रेटजी में आपका जब ट्रस्ट बन जाएगा या फिर जब आपको लगेगा कि हाँ यही स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, तब स्ट्रेटजी को आपको यूज करना है रियल मनी से। उससे पहले आपको कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करना है, या फिर आपको उस स्ट्रेटजी अगर शुरुआत में यूज करना है तो बहुत ही कम अमाउंट से करना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी स्ट्रेटजी स्टार्ट करोगे या फिर ट्रेडिंग शुरुआत से शुरू करोगे, आपको पहले लॉस ही होगा, क्योंकि आप तब हर तरह से तैयार नहीं हो। तो उस तैयारी के लिए आपको मार्केट को कुछ देना पड़ेगा, चाहे वो टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो आपका कैपिटल देना पड़ सकता है। जब हम लोगों को पता है शुरुआत में हम लोगों को मार्केट को कुछ देना है, टाइम हो, मनी हो, जो भी हो, तो हम लोगों को अगर पता ही है तो शुरुआत में हम लोग क्यों ज्यादा पैसा लेके ट्रेड करें, छोटा सा कैपिटल लेके ट्रेड करेंगे। जब धीरे धीरे देखेंगे कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, तब हम लोग धीरे धीरे कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। ज्यादातर ट्रेडर जो गलती करते हैं वो सारा गलती हम लोग अवॉइड करेंगे, तभी तो हम लोग प्रॉफिट करेंगे ना। जैसे एज पर सेबी का डेटा मैक्सिमम ट्रेडर लॉस में है, एंड हम लोगों को वही चीज नहीं करना है। जो लोग वो गलती करके लॉस किया है वो सारा गलती हम लोगों को अवॉइड करना है। उसमें से एक है शुरुआत में कैपिटल को कम रखेंगे या फिर पेपर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और स्ट्रैटेजी के लिए जैसे कुछ स्ट्रैटेजी का रूल्स होगा, उसी तरह से आपका बाकी सारा ट्रेडिंग रूल्स भी होगा। स्ट्रैटेजी छोड़ के भी और भी कई सारे रूल्स होगा, उसको भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सारा चीज मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आप लोग बने रहिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं जो जो चीज आप लोगों को बोलूंगा वो सारा चीज आप लोग एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दोगे, एंड उसी चीज में आप लोग अगर माहिर बन जाओगे या फिर एक्सपर्ट बन जाओगे, तब आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में कोई नहीं रोक सकता। और 4 नंबर पॉइंट में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि आप लोगों को एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, जिसमें सारा चीज आपको नोट डाउन करके रखना है कि कौन सा स्ट्रेटजी आप यूज करके एंट्री कर रहे हो, कितने बजे एंट्री कर रहे हो, क्या लॉजिक लेके आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री करने के बाद आपका इमोशन कैसा रहा, कंट्रोल में रहा या फिर डर लग रहा था या फिर लालच आ रहा था, एग्जिट की वजह, एसएल ट्रेल किया है कि नहीं, कहाँ पे एसएल था, सारा चीज आपको एक ट्रेडिंग जर्नल में नोट डाउन करना है। एंड वीकेंड में उस जो जो चीज आप उस हफ्ते में आप लोग लिख के रखे हो, वो वीकेंड में आपको देखना है कि क्या गलती हुआ है, एंड जो भी प्रॉफिट हुआ है या फिर जो भी चीज आप सही से रूल्स फॉलो किए हो वो भी देखना है। देख के एक फ्रेश नेक्स्ट पेज में आपको उसका रिव्यू लिखना है कि क्या क्या आप गलती किए हो, क्या क्या आप सही किए हो। एंड उसके साथ और भी एक चीज करना है कि आगे से क्या क्या आपको नहीं करना है या क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। 5th नंबर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपका इमोशन आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। वो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप इमोशन लेस होके ट्रेड कर सकते हो, ये सारा चीज बताऊंगा धीरे धीरे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, चलते हैं 6th नंबर पॉइंट पे, स्टार्ट स्मॉल। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले ही मैं बता चुका हूं कि आपको जो शुरू करना है वो या तो पेपर ट्रेडिंग से करना है, नहीं तो एकदम स्मॉल कैपिटल से, चाहे 500 रुपीज से हो, 1000 रुपीज से हो, 2000 रुपीज से हो। तो ऐसा छोटा स्मॉल अमाउंट जो आपको आए जाए कुछ फर्क ही ना पड़े, उसी टाइप का एक अमाउंट लेके आपको खुद को ट्रेंड करना है। क्योंकि पहले आपका लॉस ही होगा, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं हो जब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर लोगे, आपका तो लॉस ही होगा ना। जैसे आप अगर नए कुछ चीज आप सीखना चाह रहे हो, तो कोई भी चीज हो, ट्रेडिंग हो या दूसरा कोई चीज हो, आपको पहले वो सीखना है। उसका जो जो क्राइटेरिया है वो सारा चीज जैसे ही आप सीख जाओगे, तब आपको अच्छी तरह से वो चीज आ जाएगा। फिर आपको बड़ा पैसा लगाना है। तो शुरुआत में क्या करना है, छोटा स्मॉल कैपिटल यूज करके आपको ट्रेड करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। आपको
प्रॉफिट करने के लिए तब ट्रेड नहीं करना है। प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड कब करना है? जब आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके एंड प्रैक्टिस में आप सक्सेस बन चुके। सक्सेस मतलब हर चीज आप सही से फॉलो कर पा रहे हो, तब आप सक्सेस बन चुके। फिर आपको बड़ा पैसा लगा के आपको प्रॉफिट लॉस के लिए ट्रेड करना है। एंड यहाँ पे भी अगर आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस के लिए ही ट्रेड करोगे फिर भी आपको लॉस होगा। वहां पे क्या करना है? आपको ये जो प्रोसेस आप सीख रहे हो या फिर जो रूल्स बना रहे हो उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। एंड प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड टॉपिक के ऊपर चाहिए या फिर इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए वीडियो चाहिए। तो पहले मैं उसी पे फोकस करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म करूंगा। आप लोग प्लीज जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।